Dear students, welcome to the class 8th Maths. I am Shahzad, Rangres Kendriya Vidyalaya Chhatarpur, TGT Maths. Today we are going to solve exercise 2.2. It has some word problems. So let's see how can we solve them. First problem is, if you subtract 1 by 2 from a number and multiply the result by 1 by 2, you get 1 upon 8. What is the number? So इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम जो भी हमें फाइंड करना है उसको हम लोग लेट करते हैं कि वो नंबर क्या है, x है. सो सॉल्यूशन विल बी लेट द नंबर बी x. लेट कर लिया हमने कि वो नंबर जो है वो x है. अब एज पर प्रॉब्लम देखेंगे हम कि क्या हमारे पास में कंडीशंस है. एज पर प्रॉब्लम, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 by 2 फ्रॉम ए नंबर इज x एंड सब्ट्रैक्ट करना है मींस माइनस 1 अपॉन 2 करना है एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट. अभी तक का जो रिजल्ट है ये है, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1 by 2. तो ये रिजल्ट को कहलाएगा, इसको 1 by 2 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है. एंड यू गेट मीन्स अब इस पूरे का जो रिजल्ट है दैट इज इक्वल, क्या होगा वो 1 अपॉन 8. तो अब ये हमारा एक इक्वेशन यहाँ पर बन गया है. अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे. इन क्वेश्चंस को 1 by 2 और ब्रैकेट 1 by 2 का मल्टीप्लाई x से भी होगा और 1 by 2 का मल्टीप्लाई इस माइनस 1 by 2 से भी होगा. तो 1 by 2 मल्टीप्लाई x माइनस 1 by 2 मल्टीप्लाई दिस 1 by 2 इज इक्वल टू 1 by 8. इसको हम और ऐसे कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन x, 1 मल्टीप्लाई x अपॉन 2 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8. x बन जा और 1 इंटू x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8. नाउ वी ट्रांसपोर्ट माइनस 1 अपॉन 4 टू राइट हैंड साइड. सो x अपॉन 2 इक्वल 1 अपॉन 8 पहले से यहाँ है, माइनस 1 अपॉन 4 गोज टू द राइट हैंड साइड, सो इट बिकम्स 1 अपॉन 4. x अपॉन 2 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे इसका 4 and 8 का, दैट विल बी 8. चेक कर लेंगे आप एलसीएम. तो 8 को डिवाइड किया 8 से, 8 बन जाए 8 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई 1 से एंड न्यूमरेटर से करते हैं 1 प्लस इस 8 को डिवाइड करते हैं 4 से, 4 2 जा 8 वी गेट 2 मिला हमें. 2 का मल्टीप्लाई फिर से न्यूमरेटर से 2 1 जा 2. x अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 8. अब इसको सॉल्व करने के लिए भी क्या करना है, हमें x को यही रखना है, 2 को हमें राइट हैंड साइड ले जाना है. डिवीजन साइड है, यहाँ पर ये जाएगा मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा. x यही रहेगा, 3 अपॉन 8 पहले से राइट हैंड साइड में है, जो डिवाइड में है कहा जाएगा ये 2 से. तो अब इसको कैसे कर सकेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. x इज इक्वल टू 3 अपॉन 4. दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर. But this is the solution of this problem. Now we see the problem number 2. What is the problem? The problem is the perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter more than twice its breadth. What are the length and breadth of the pool? इन सच क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस में यहां हम देखते हैं इस लैंग्वेज को लेंथ मोर देन ब्रेड्थ. यहां पर देखेंगे हम, पहले लेंथ टर्म है, मोर देन के बाद में कौन सी टर्म है, ब्रेड्थ. तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है, मोर देन के बाद में जो भी टर्म आ रही है उसको आप लेट करेंगे. तो लेट क्या करेंगे आप यहां पर, ब्रेड्थ. तो लेट दी ब्रेड्थ बी x लेट की है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस द लेंथ, अब लेंथ कितनी होगी एज पर क्वेश्चन,
breadth, sorry, length will be 2 मीटर मोर देन, मीन्स प्लस करेंगे हम इसको 2 मीटर को किस में प्लस करेंगे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। पहले ब्रेथ कितनी है अपनी, x है, इसका ट्वाइस कितना हुआ 2x, तो दैट इज द ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। एंड 2 मीटर मोर मीन्स प्लस 2, तो लेंथ कितनी हो गई है अब 2x प्लस 2। अब फिर से चलते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, आपने रेक्टेंगल पहले देखा हुआ है कि रेक्टेंगल क्या है, अगर ये इसकी लेंथ है ब्रेड्थ है तो इसकी जो पेरीमीटर होती है वो होती है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो अब या तो प्रॉब्लम को कैसे कर सकते हैं, इसमें फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू, हम क्या होती है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू पेरीमीटर। अब लेंथ के प्लेस पर क्या रखना है हमें, इसकी वैल्यू रखनी है 2x प्लस 2 और ब्रेड्थ है x, तो 2 इंटू लेंथ इज 2x प्लस 2 प्लस व्हाट इज द ब्रेड्थ x is equal to perimeter. Perimeter is given that is 154. अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई लाइक टर्म 2x प्लस x, 2x प्लस x that is 1x, तो 1x means 2x plus 1x 3x plus 2 is equal to 154। जैसे आप 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं हम 3x में, तो हो जाएगा 2 3 जा 6x प्लस 2 का इंटू 2 में करते हैं 4 इज इक्वल टू 154। अभी पहले एक्सरसाइज में हमने जैसे प्रॉब्लम सॉल्व की थी वैसी हो गई है, 6x यही रहेंगे इज इक्वल टू 154 माइनस 4, 6x इज इक्वल टू 150, x इज इक्वल टू 150 अपॉन 6। आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 6 से 6 बन जाए 6 2 12, 2 टाइम्स 3 रिमाइंडर है और 6 5 जा 30, मीन्स x की वैल्यू है 50। ये क्या हो गई हमारी ब्रेड्थ हो गई। अब आपको लेंथ फाइंड करनी है, तो इसको बोलेंगे कि ये क्या चीज है, ब्रेड्थ है, तो लेंथ कितनी होगी, यहां से एक बार फिर से लिख देते हैं। ब्रेड्थ कैलकुलेट की थी हमने, x हो गई 25, और इसका भी हम यूनिट लिखेंगे, मीटर में है तो मीटर में, और अब इसकी लेंथ कितनी है 2x प्लस 2। यहां से आप देखें x की वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू x की वैल्यू 25, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं प्लस 2, दैट विल 50 प्लस 2 इट इज 52, और यूनिट लिख देते हैं। तो ब्रेड्थ लेंथ हो गई इतनी, और लेंथ इज इक्वल टू 52 मीटर। दिस इज द आंसर। ब्रेड्थ, ओके, दिस इज द सॉल्यूशन। This is the problem 3. The base of an isosceles triangle is 4/3 centimeter. Isosceles triangle. The perimeter of the triangle is 4 and 2/15 centimeter. What is the length of either of the remaining equal side? So you know what is an isosceles triangle? It has two equal sides. You can see here. So these two sides equal, and this is the base. Suppose base is 4/3 centimeter, 4/3 centimeter, and perimeter, what is the perimeter? Sum of all sides is called the perimeter. So let the length of each equal side be x. So let the length of each equal side be x. x होगी, तो we want to find the length and perimeter is given. So sum of all sides
ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू पेरीमीटर. So x is the first side, second side x and third side 4/3 equal to perimeter is given 4 and 2/15. X plus x 2x plus 4/3 equal. How can we solve it? Denominator इज नॉट चेंज, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता है. आपको मल्टीप्लाई करना है 15 का 4 से, 15 4 जा 60 और प्लस कर देना है इसको. 15 4 जा 60, 60 प्लस 2 62. अगेन वी सॉल्व इट. 2x यही रहेगा, 62/15 और ये हो जाएगा -4/3. अब इसको हम आगे सॉल्व, पहले भी एक्सरसाइज में कर चुके हैं इसको. आपको एलसीएम लेना है. एलसीएम 3 and 15 का कितना होगा? 15. तो 2x इज इक्वल टू एलसीएम 15 से 15 को यहाँ डिवाइड किया, 1 आया. अगर सेम एलसीएम वाला नंबर यहाँ है तो हमें जो न्यूमरेटर में है वही लिख दिया जाता है. 62 माइनस साइन. अब 15 को डिवाइड किया सीधे, 3 5 जा 15, 5 4 जा 20. 2x इज इक्वल टू माइनस कर लेंगे 42/15. अब आगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे? x यही रहेगा, 42/15 यहाँ है, ये मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में जाएगा, लेकिन ये डिवाइड में यहाँ पे क्या जाएगा? ये डिनोमिनेटर साइड तो पहले से है, लेकिन हम यहाँ पर 2 ऐसे लिख देंगे. अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं. 2 1 जा 2, इससे 2 2 जा 4. यहाँ देखते हैं हम x इज इक्वल टू 21/15. इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 3 5 जा 3, 7 जा, x इज इक्वल टू 7/5. और अगर इसको हम इतना आंसर है, ये कौन सा है? इक्वल लेंथ का आंसर है. इसको हम लोग और भी अगर आप चाहें तो डिवाइड करके देख लें. इसको डिवाइड करते हैं 7 को 5 से, तो 5 बन जा 5. कितना बच गया यहाँ पे? रिमाइंडर. तो बताया था हमने 5 यहाँ पर इतनी रहेगा और ये कोसेंट यहाँ पे लिखा जाएगा. रिमाइंडर जो बचा हुआ है यहाँ पर, तो इतना ये मीटर में आंसर है इसका. जी, तो ये आंसर सॉरी सेंटीमीटर में आंसर है. तो ईच साइड मतलब एक साइड यहाँ पर कितनी है? 1 and 2/5 सेंटीमीटर में आएगी. नाउ लेट्स सी द प्रॉब्लम नंबर 4. सम ऑफ 2 numbers is 95. Sum of 2 numbers. If one exceeds means ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा है, more than the other number by 15. Find the numbers means हमें 2 numbers को find करना है. कोई भी नंबर है इसमें given नहीं है. Let the first number be x. एक नंबर क्या लेट कर लिया है? x है. तो दूसरा नंबर यहां से क्या बोल रहे हैं कि if1 exceed, एक दूसरे से कितना ज्यादा है? 15. Then the second number, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? x से 15 ज्यादा है. तो पहला नंबर x, तो दूसरा x प्लस 15 होगा. सम ऑफ द नंबर्स इज 95. तो यहाँ पे आप लिखेंगे एज पर प्रॉब्लम. इसको हम क्या होगा? सम ऑफ नंबर्स. क्या प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या है? सम ऑफ 2 नंबर्स. इसको इज 95. इसको हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट मान रहे हैं कि इक्वल के साइन में 95. अब सम ऑफ जानते हैं आप, पहला नंबर x है, दूसरा नंबर x प्लस 15 है, तो इसका सम प्लस कर देना इक्वल टू 95. सो वी सॉल्व इट. x प्लस x 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 95. 2x यही रहेंगे, बी ट्रांसपोर्टिंग प्लस 15, 95 माइनस 15, it is 2x is equal to 80. Now
2x, अगेन आई एम राइटिंग 80, x इज इक्वल टू 80, 2 कहां पहुंच जाएगा इसमें, नीचे डिवाइड में, सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 40, ये फर्स्ट नंबर हुआ, यहां पे फर्स्ट नंबर। एंड सेकेंड नंबर कितना लेट किया था हमने, x प्लस 15, तो x की वैल्यू है 40 प्लस 15, दैट विल बी द 55। तो दी रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हो गए हमारे, रिक्वायर्ड नंबर्स आर, एक नंबर आया आपका 40 और दूसरा आया 55। दिस इज द आंसर। नाउ we will solve the problem number 5. What is the problem? Two numbers are in the ratio 5:3. If they differ by 18, differ means difference, उनके बीच का difference 18 है। What are the numbers? हमें numbers find करना है। Two numbers हैं, उनका ratio दिया गया है, तो हमें numbers लेट करने हैं। तो numbers हम लेट करेंगे इनके साथ x लगा के, जो ratio है उनके साथ x लगा के लेट करेंगे। तो क्या होगा, लेट दी नंबर्स बी कितने होंगे, 5x एंड 3x। मींस फर्स्ट नंबर जो है वो 5x होगा और दूसरा नंबर जो होगा 3x होगा। अब क्या कह रहे हैं प्रॉब्लम से, तो हमें यहां पे लिखना है एज पर प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कुछ भी आप लिख सकते हैं। डिफरेंस है उनके बीच का 18 है, तो डिफरेंस है तो 5x इनमें से एक बड़ा नंबर होगा और 3x इनमें से छोटा नंबर होगा, माइनस इनका डिफरेंस जो है वो है 18। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 5x माइनस, बहुत इजी प्रॉब्लम है ये। 5x माइनस 3x, 2x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18 अपॉन 2, 2 9 18। अभी x की वैल्यू आई है 9, x की वैल्यू 9 आई है, तो आपको देखना है यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या होगा और सेकंड नंबर क्या होगा। तो जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास में, वो है 5x, तो 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 45, ये फर्स्ट नंबर हुआ। सेकंड नंबर कितना है ये, दैट इज 3x, 3 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 27। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर्स क्या होंगे, रिक्वायर्ड नंबर्स आर 45 एंड 27। ये आंसर है। नाउ वी विल सॉल्व एक्स problem number 6. 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? पहले ही चैप्टर में आप लोगों ने पढ़े हुए हैं इंटीजर्स के बारे में। और एक कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। कंसेक्यूटिव मीन्स है कि आपको एक के बाद एक लगातार, अगर कोई भी इंटीजर अगर यहां पर है, सपोज वो है x, तो उसके बाद जो होगा वो होगा x प्लस 1, अगला होगा x प्लस 2 एंड सो ऑन। इस प्रकार से इंटीजर्स रहेंगे। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स तो लेट करते हैं, लेट दी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी, अगर पहला x है, दूसरा होगा x प्लस 1 और तीसरा होगा x प्लस 2। एड अप टू मीन्स हमें उनको सबको ऐड करना है, सभी को लिखना है, उनके बीच में प्लस साइन लगा देना है। पहले एज पर प्रॉब्लम पहला कंसेक्यूटिव इंटीजर में x आ रहा है, दूसरा है x प्लस 1 और तीसरा है x प्लस 2। एड अप टू, तो आप इनके बीच में एडिशन का साइन लगा दीजिए। और
इक्वल मीन्स 51। चाहे तो यहाँ पर हमारे पास में अगर प्लस के साथ में है तो आप ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं और फिर आगे ब्रैकेट को ओपन भी कर सकते हैं। कभी यहाँ पर प्रॉब्लम इस प्रकार से आती है तो आप इससे कुछ आपका प्रॉब्लम सही से सॉल्व हो जाएगी। तो x प्लस एक्स, एक और x है यहाँ पर, तो टोटल हो गए हैं 3x प्लस नंबर क्या है 1 प्लस 2, तो 3 हो गए ये 51। 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 3, 3x इज इक्वल टू 48, 3x इज इक्वल टू 48। यहाँ पर 48, x इज इक्वल टू 48 अपॉन 3, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। अब अपॉन 1 रहता है तो 16 अपॉन 1 को हम लिख सकते हैं 16, दैट मींस x इज इक्वल टू 16। तो x इज इक्वल टू 16 मींस ये फर्स्ट हमारा कंसेक्यूटिव इंटीजर जो था उसको मिल चुका है। दूसरा क्या होगा, तो x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी 16 प्लस 1 यानी कि होगी 17। x प्लस 2 क्या होगा 16 प्लस 2 यानी कि 18। x की वैल्यू है 16, x प्लस 1 की वैल्यू है 17, x प्लस 2 की वैल्यू है 18। तो लिख देंगे हम लोग द रिक्वायर्ड 3 consecutive integers are 16, 17 and 18। और आप इसको एक हाईलाइट कर दीजिए आंसर। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7। द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 is 888। फाइंड दी मल्टीपल्स। कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, अगर आपने लेट किया है पहला मल्टीपल x तो अगला क्या होगा, क्योंकि 8 का मल्टीपल्स है, 8 की टेबल जैसे आपने कभी पढ़ी है 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, सब में अगर 8 की टेबल आपको बनानी है तो प्लस 8 करते जाएंगे, आपकी टेबल बनती जाएगी। तो क्या लेट करें हम कि लेट दी 3 consecutive multiples of 8 b। पहला क्या लेट किया x, अब दूसरे में क्या कहां पहुंच जाएंगे उससे 8 ज्यादा। तीसरा क्या होगा इससे भी 8 ज्यादा मींस 8 प्लस 16। ये हुए आपके कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। अगर इसी प्रकार से किसी भी टेबल के आपको पूछे जाएंगे तो आप उसमें उसी प्रकार से सॉल्व करते जाएंगे। जैसे 8 है यहाँ पर, तो अगर 11 का पूछा तो यहाँ 11 आएगा, यहाँ से 11 से और बढ़ जाएगा 22। अब एज पर प्रॉब्लम देखें क्या है, एज पर प्रॉब्लम क्या कंडीशन बनती है, सभी को क्या करना है द सम, इनको ऐड करना है, मतलब x को फिर x प्लस 8 को प्लस x प्लस 16 को, ये तीनों जो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हैं उनको ऐड करने से आएगा 888। x प्लस x प्लस x, देन दे आर 3x प्लस 8 प्लस 16 24 इज इक्वल टू 888। 3x अब इसको यहीं रहेंगे, 888 में से 24 माइनस हो गए हैं, 8 माइनस 4, 8 माइनस 6, 864। x यहीं रहेंगे 864 अपॉन 3, इसको आप 3 से डिवाइड कर लीजिए यहाँ पर, 864, 3 2 जा 6, 2 3 8 जा 24, 2 और फिर ये क्या आएगा 24, 3 8 जा 24, 288। यानी x की वैल्यू कितनी मिली है, x इज इक्वल टू 288 मीन्स ये हुआ फर्स्ट मल्टीपल्स। फर्स्ट मल्टीपल क्या हुआ 200, ये है x 288। सेकेंड मल्टीपल वो है x प्लस
8, इसमें आप ऐड कर देंगे, इट विल बी 8 × 16, 9, 296 एंड थर्ड मल्टीपल इज इक्वल टू x प्लस 16, यानी कि x की वैल्यू है 288 प्लस 16, 8 प्लस 6 4 9 10 3। तो इसमें से आंसर क्या हुए हमारे? तीनों मल्टीपल्स कौन कौन से आ गए? पहला आया 288, सेकंड आया 296 एंड थर्ड आया 304। These are the required multiples of consecutive multiples of 8. Now we solve the problem number 8. What is 3 consecutive integers? अभी हमने इसी प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व भी की हुई है। Such that when they are taken in increasing order में लेना है and multiplied by 2 and 3 and 4 respectively। उनको पहले तो हमें आप लेट कीजिए और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो क्या होंगे? लेट करने से लेट दी नंबर्स, सीधा आप नंबर्स ऐसे लिख सकते हैं। नंबर्स दी क्या क्या होंगे? वो एक अगर x होगा, दूसरा x प्लस 1 होगा और तीसरा क्या होगा? x प्लस 2। ये तीनों नंबर हो गए कंसेक्यूटिव, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो x होगा पहले, x प्लस 1 x प्लस 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। यहाँ रिस्पेक्टिवली का मतलब है जो पहले आ रहा है उसका मल्टीप्लाई पहले वाले से, 2 का मल्टीप्लाई x से, इस नंबर का मल्टीप्लाई 3 से और x प्लस 2 का मतलब 4 से। तो और उनको क्या करना है? ऐड करेंगे तो आएगा 74। पहले हम नंबर लिखें। पहला नंबर क्या है हमारे पास? x, दूसरा क्या था? x प्लस 1, तीसरा क्या है? x प्लस 2। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट वाले को वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाई 2, सेकेंड वाले को 3 से। तो सिर्फ आपको ऐसा 3 नहीं लिख देना है। अगर एक से ज्यादा टर्म वाला कोई भी एक्सप्रेशन है तो उसको आप लिखेंगे ब्रैकेट में, फिर है अगला इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। एज पर क्वेश्चन क्या है? इनको ऐड करना है, ऐड अप टू 74। तो अभी ऐड कर देंगे, यहाँ भी प्लस का साइन लगा देंगे और रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर। ऐड अप टू का मतलब है यहाँ पर जो रिजल्ट इक्वल का साइन आएगा 74, ये मिलने वाला है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2x प्लस 3 का इंटू x से 3x, 3 बन जा 3 प्लस 4 का इंटू x से 4x प्लस 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 74। टोटल x कितने हो गए हैं? 2x 3x 5x प्लस 4x 9x प्लस 3 and 8 11 इक्वल 74। 9x यहीं रहेंगे, 74 माइनस 11, 9x इज इक्वल टू माइनस किया 63 और यहां पर देखेंगे x इज इक्वल टू 63 अपॉन 997 जा x इज इक्वल टू 7। अभी आपको फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर मिल चुका है, तो आप फिर से आप यहां से लिख सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्या हुआ? इसको हमने x माना है, वो है 7। सेकेंड नंबर इसको लेट किया था हमने x प्लस 1, तो हो जाएगा 7 प्लस 1 यानी कि 8। और थर्ड नंबर क्या होगा? ये x प्लस 2 है तो 7 प्लस 2 यानी कि 9। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर है वो नंबर्स में कौन कौन से हैं? 7 8 एंड 9। थैंक यू। We will solve other problems in our next part.